अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक तिल की काश्त के हवाले से है। इस टाइम मैं अपने मॉडल फार्म सरदार रही मॉडल फार्म पे मौजूद हूं और आज डेट 22 मई 2024 है और इस वक्त दिन के 10 बजे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो तिल की काश्त के हवाले से कल कुछ दोस्त ने पोस्ट की थी कि अब अगर इन दिनों तिल काश्त करते हैं तो वो जर्मिनेशन नहीं करेंगे, तिल उगेंगे नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। तो उनके लिए ये मेरी वीडियो है। दोबारा बता दूं कि आज 22 मई 2024 है और आज इन दिनों टेम्परेचर जो है ना वो 47-48 तक जा रहा है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और मैंने ये 3 दिन पहले तिल काश्त किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्मिनेशन हो चुके हैं और 100% जर्मिनेशन हो चुके हैं और अब कुछ रह गए थे वो भी हो रहे हैं। तो जो जिन लोगों ने अब तिल काश्त करने हैं उनके लिए जो मेरा मैसेज है कि वो तरीका काश्त समझ लें, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने जो है ना एहतियात से काश्त करने। कहीं ऐसा ना हो कि आप तिल काश्त करके आ जाएं और फिर आप वेट करते रहें कि अभी तक उगे नहीं है, थोड़ी बहुत जर्मिनेशन हो और बाकी उगे ही ना, तो फिर आप परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर ज़मीन को रोनी करनी है तो आपने 2 रोनियाँ करनी है। या आप पहली दफ़ा अगर आप रोनी कर रहे हैं तो आपने फ्लैट ज़मीन पे स्वागे के नीचे छट्टा करना, तो फिर आप रोनी पहली दफ़ा करें तो आप भारी रोनी करें, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लगाएं ताकि जो ज़मीन के अंदर वत्तर है वो ज़्यादा ठहर सके। उसके बाद जब आपको पता हो कि शाम को मेरे जो तिल है ना वो काश्त होने हैं, मतलब कि वत्तर आ चुका है और शाम को मैं काश्त कर सकता हूँ, एक एहतियात करनी कि आपने जब भी काश्त करने हैं आपने असर के बाद काश्त करने हैं। इन दिनों तिल जो काश्त करना है वो असर के बाद करना है। फॉर एग्जांपल कि आपने आज असर के बाद तिल काश्त करने तो आपने सुबह फर्स्ट टाइम 7:30-7 बजे आपने जो ना तिल को भिगो देना पानी में, किसी बोरी वगैरह में डाल के पानी के अंदर रख दें, भिगो दें। भिगोने के बाद जब आपने देखें कि आप ये फूल चुके हैं, मतलब कि आप 6 से 8 घंटे उसे भिगोएं। 8 घंटे के बाद आप तिल को निकाल के उसे शापर के ऊपर डाल दें, उनको बारीक बारीक सा पतला सा खिलार दें। उसके बाद जो है ना उसे सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट में आपने 2 जहरों को लाजमी इस्तेमाल करना, थायोमेथाक्सम हो जाए और अगर उसके आपके पास जो है फंजासाइड कोई भी अच्छी फंजासाइड हो, जैसे बायर के पास होमरे है, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसमें 2 जहरें कौन सी, लेकिन उसमें एक फंजासाइड है और दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड का ये फ़ायदा कि जैसे ही आपका तिल उगेगा तो उसे सुंडी का अटैक या मछली का अटैक नहीं होगा। अच्छा, आपने तिल को भिगो देना। भिगोने के बाद आपने 8 घंटे के बाद निकाल के शॉपर के ऊपर उसे खिलार देना, बारीक बारीक सा पतला सा, और फिर उसे जब वो खुश्क हो जाए फिर सीड ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद फिर उसे खिलार देना है और मुकम्मल खुश्क कर लेना, एक एक दाना अलग अलग हो जाए। उसके बाद आपने जो है ना ज़मीन तैयार करके स्वागे के नीचे छट्टा कर देना और जो स्वागा है वो थोड़ा सा वजनी स्वागा मारना है। रीज़न ये है कि वत्तर खुश्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका वत्तर खुश्क हो गया तो जर्मिनेशन 100% नहीं होगी। बस यही एहतियात है इसकी। जो लोग कहते हैं कि तिल गर्मी में जर्मिनेट नहीं होते, मेरे भाई ये गर्मी ही की फसल है और ये गर्मी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, खुश रहते हैं गर्मी में। इसकी सोविंग डेट, लास्ट इसकी डेट जो है ना वो 15 जून तक आप काश्त कर सकते हैं। ये तो हमारे जो है ना लोअर पंजाब में लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि गंदम के बाद फौरी काश्त करें। मेरे कुछ फार्म पे अभी ज़मीन पड़ी है खाली, मैंने वो 1 जून में या 5-6 जो मतलब जून के पहले अशरे में काश्त करने हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं, 100% कामयाब होते हैं। जिस जगह जिस रकबे में मेरा धान नहीं लगता उधर मैं जो जून में काश्त करता हूँ उसके बाद मैं गंदम लगा देता हूँ। तो बेहतरीन मशवरा यही है कि जो मैंने बताया है कि आप तो रोनी ज़्यादा भारी करेंगे, पानी ज़्यादा लगाएंगे, जब जैसे वत्तर आ जाए उससे पहले आपने 8 घंटे पहले तिल को भिगो दिया हो, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करें, उसके बाद फिर उसे खुश्क करें, फिर असर के बाद हो सके तो असर से भी घंटा लेट हो जाए उसके बाद ज़मीन तैयार करें और छट्टा करके ऊपर जो स्वागा है वो वजनी स्वागा मारना है। और जो आपने बन्ने निकालने हैं वो भी आपने उसी दिन बन्ने निकालने हैं। वजह यह है कि आपका वत्तर जो है ना वो खुश्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना वत्तर आप बचा लेंगे उतनी जर्मिनेशन आपकी 100% ज़्यादा हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।